रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन कलेजी, बहुत ही आसान तरीके से, जिससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और एक और बात ये कि जिससे नरम भी बनेगी। आप लोगों के मुझे ये कमेंट्स आए हैं कि नरम कलेजी बने और स्मेल ना हो, तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। जी अब ये देखें आप, मैंने लिए हैं इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मटन कलेजी लिए मैंने तकरीबन 1 किलो, और 4 से 5 मैंने बड़ी प्याज़ें ली हैं, उसको मैंने कट कर लिया है बारीक बारीक लॉन्ग शेप में। दही 1 प्याली लेंगे हम, और साथ में हाफ टी स्पून ही लेंगे हम सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और लाल मिर्चें, यानी कि लाल मिर्चें कुटी हुई और पिसी हुई दोनों। और ये देखिए टमाटर लिए हैं, 3 से 4 टमाटर आप कट करें। टमाटर आप जितने ज़्यादा डालें उतना ही अच्छा है। और ये देखिए साथ में हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर कर लिया है हमने। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हमारी कलेजी को की स्मेल को भी ख़त्म करने में मदद करेगा। तो चलिए आप कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे। ऑयल हमने गरम कर लिया है। 2 से 3 मिनट तक हम प्याज फ्राई करेंगे, जैसे कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम। को फ्राई करेंगे। साथ में अब हम इसी के अंदर ही कलेजी डाल देंगे। कलेजी को मैंने अच्छी तरह वॉश करके बास्केट में ही रखा हुआ था, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इस तरह फ्राई करने से जो कलेजी की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि आज हम मटन कलेजी बना रहे हैं, इसी तरह आप बीफ की कलेजी भी बना सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। अभी हम देखिए मटन कलेजी का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे और बाकी सारे मसाले डालेंगे। टमाटरों से और दही से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। पानी नहीं डालना है आपने बिल्कुल भी, इसी के दही और टमाटर के पानी में ही ये पकेगी। ये अच्छी सी एक कढ़ाई नुमा बन जाएगा। सॉल्ट नहीं डालेंगे हम, सॉल्ट लास्ट में डलता है। जी देखिए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट हो गई है। टमाटर और सब चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हम इसका लिड कवर कर देंगे। 10 to 15 मिनट्स इसको लिड कवर करके हम पकाएंगे, और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, स्लो फ्लेम पे। देखिए अब टमाटर का जो पानी निकला है उसी के अंदर मैं ये भून रही हूँ इसको, कलेजी को अच्छी तरह। जब हमारी ये मसाला भून जाएगा अच्छी तरह, प्याज और टमाटर यकजा हो जाएंगे मसाले के, तो फिर हम इसके अंदर दही डालेंगे। जब आपकी कलेजी गल जाएगी फिर आप इसके अंदर दही डालिएगा। कलेजी तकरीबन गल चुकी है। देखिए ऑयल भी आ गया था ऊपर। इसका मतलब होता है कि मसाला भुने पूरे। मैंने 20 मिनट्स इसको टमाटर और प्याज के साथ पकाया है कलेजी को, और अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक और पकाएंगे कलेजी के साथ दही को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कलेजी देखिए हम बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक के साथ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डलेगा, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपकी कलेजी बहुत मज़ेदार हो जाएगी। अब वो है कसूरी मेथी सूखी हुई। ये देखें, इसकी खुशबू आपको खुद पता है कि कितनी मज़ेदार होती है। अब साथ में हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ी सी हरा धनिया, और फिर अब हम इसको भूनेंगे। बस अब हमारी कलेजी बिल्कुल रेडी है। बस ज़रा नमक को हम अच्छी तरह भून लें मसाले के साथ। देखिए बिल्कुल रेडी है हमारी मटन कलेजी। ईद के ऊपर आप ये ज़रूर बनाइएगा। ईद के लिए आपको पता है सबको कि ये ईद की स्पेशल डिश होती है। देखें कलेजी बिल्कुल तैयार है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन के फ़ौरन मिल जाएं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने घर में शादो आबाद रखे, सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखे। अल्लाह हाफिज़।